देखो, अभी जो इसके पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस, तो अब उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो मुझे आपसे डिस्कस करना है। तो यहाँ तक तो मैंने डिस्कस कर दिया था पूरा। कुछ क्वेश्चंस हैं जो समझना ज़रूरी है। जैसे इसमें क्वेश्चन ये है कि एक ग्लास है, स्फेरिकल ग्लास है, ये स्फेरिकल ग्लास ही है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और ये सेंटर है। और फिर इसको हम जब यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ वाले सरफेस से, है ना, तो यहाँ से इसका जो इमेज है वो 15 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है। तो पूछ रहा है कि फाइंड रेडियस ऑफ स्फेयर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसने दिया है म्यू बराबर 3/2। ठीक है, बाकी चारों तरफ जो है वो एयर है, ये 3/2, और बाकी जो चारों तरफ मीडियम है वो एयर का है। रेडियस इसका आर मान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है और हम यहाँ से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। ये आप मान लेंगे इसका पोल है, ये इसका पोल है। ठीक है, अब इसके बाद अब जैसे लाइट रे इधर से जाएगी, जहाँ से आप देख रहे हैं वहीं से रिफ्रैक्शन कराएंगे, ये लाइट रे जाएगी, सेंटर से इसको मिला कर हम आगे बढ़ा देंगे तो ये नॉर्मल है। ये लाइट रे गई डेंसर से रेयर, तो नॉर्मल से थोड़ा सा दूर जाएगी ऐसे। अब यहाँ से मान लीजिए अगर एक रे ऐसे जा रही है तो दोनों के मिलने का चांस नहीं है, तो इसको हम, जैसा कि पीछे भी मैं बता चुका हूँ, पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर ये इमेज बन रही है। तो बेटा ये रे डायग्राम है, ये जानना ज़रूरी है। ठीक, बिना रे डायग्राम बनाए आप क्वेश्चंस बिल्कुल मत सॉल्व कीजिए, कोशिश करिए। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने डाटा, वो फार्मूला तो आपको पता ही, वही यूज़ करना है, μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। तो अब आपको μ1 μ2 क्या होगा, देखो लाइट रे जा रही किस में रही है, एयर में, तो μ2 की वैल्यू 1 ले लिया। किस में से जा रही है, 3/2 में से, μ1 3/2। ये डायरेक्शन होगा, दिस इज, क्योंकि ऑब्जेक्ट से लाइट रे इधर जाएगी तो ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होगा। ये लाइट रे इधर जा रही है तो u की वैल्यू -2r, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2r के बराबर होगी। भी कितनी दूरी बन रहा है, देखो यहाँ से 2r ये प्लस 15 ये, तो -2r प्लस 15, साइन के साथ समझिएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस r है, -r हो जाएगा, साइन जरूर देखेंगे। यहाँ से इस तरफ जाएंगे c की तरफ, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहे हैं। फिर आपने सिंपल फार्मूले में वैल्यू रखा, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, सॉल्व कर लीजिएगा, रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। तो अब देख रहे हैं कि कई तरह के टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते जा रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते जा रहे हैं, लेकिन तरीका वही है सॉल्व करने का, साइन कन्वेंशन और एक फार्मूला, सेम फार्मूला बार बार यूज़ कर रहे हैं। साइन कन्वेंशन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अगला एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो आप पढ़ लीजिएगा। एक वन एंड ऑफ हॉरिजॉन्टल सिलेंड्रिकल ग्लास रॉड ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज राउंडेड इन द शेप ऑफ हेमिस्फेयर. An object 0.5 mm high is placed perpendicular to the axis of rod at a distance of 20 cm from the rounded edge. Locate the image and find its height. अब जैसे आप मान लीजिए कि ये है कि ये स्फेरिक के शेप में किया था, ऑब्जेक्ट को यहाँ से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा था, इसकी हाइट कितनी है, 0.5 mm है। ठीक है, हाइट कितनी है, 0.5 mm है, और ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये इसका सेंटर है। इमेज ऐसे बन रही है, रे डायग्राम मैंने बनाया है, आप उसको देख लेंगे। तो लाइट रे ऑब्जेक्ट से इधर जा रही है, तो ये μ2, ये μ1, ये u की वैल्यू -20। ठीक है, सब कुछ वही है। फिर से मैंने फार्मूला यूज़ किया, μ2/v माइनस μ2 की वैल्यू, μ1 की वैल्यू, u का साइन के साथ v निकालना था, रेडियस, और रेडियस यहाँ पे पॉजिटिव होगा क्योंकि ऐसे है तो रेडियस इस तरफ आएगा, और ये डायरेक्शन होगा, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है, सेम क्वेश्चन। और जब अगर आपको हाइट बतानी है तो हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू μ1v बाई μ2 भी, हाइट ऑफ इमेज आ गया। देखो अगर तुम इसकी बात करो, जैसे यहाँ पर एक्चुअल रे के काटने से बन रहा है,
तो ये जो एक्चुअल रेस के काटने से जो इमेज बन रही है तो ये रियल होगा, तो ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगा। खैर वहाँ पर मैंने साइन नहीं दिखा रहा हूँ, मैं तो डायरेक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहा हूँ, लेकिन आप साइन भी समझते रहेंगे। अगला एक क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, क्वेश्चन आप देख लेंगे। क्वेश्चन ये है कि एक सॉलिड स्फेयर है, रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर है, ये सेंटर है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है ना, इधर एयर है, ऑब्जेक्ट सेंटर से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ये थोड़ा सा ब्लर्ड आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट सेंटर से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है और इसकी इमेज बतानी है। दो तरीके से सॉल्व करना है, एक फ्रॉम द नियरर सरफेस और एक फ्रॉम फार्दर सरफेस। तो मैं नियरर सरफेस वाला बता रहा हूँ, फार्दर सरफेस आप खुद सॉल्व करके आंसर चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ से पहले आप रे डायग्राम बनाइए। तो लाइट रे जाएगी, ये नॉर्मल है, ये लाइट रे गई डेंसर से रेयर जा रही है, तो नॉर्मल से दूर जाएगी। नॉर्मल से जब दूर जाएगी ये, तो पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो इमेज देख लेंगे, यहाँ बन गई इमेज। अब हमको जो भी दूरी देखनी है, जो भी डिस्टेंसेस निकालनी है, वो इस सरफेस से, यानी वो इसका पोल होगा। तो पोल है, ऑब्जेक्ट इधर है, तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ये होगा। उसके हिसाब से साइन देखेंगे, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। μ2 की वैल्यू क्या होगी, μ2 की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि लाइट रे इधर से इधर जा रही है एयर में, तो ये 1 हो गया μ2 की वैल्यू। μ1 की वैल्यू 3/2। u की वैल्यू याद रखिएगा, यहाँ से नहीं देखना बेटा, पोल से देखना है, यहाँ से। तो पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी, तो रेडियस इसका कितना दिया हुआ है 5, रेडियस कितना दिया हुआ है 5। तो जब रेडियस 5 दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से दूरी ये 2 हो गया, तो ये 3 हो गया, तो u की वैल्यू -3। तो u की वैल्यू मैंने -3 रखा है, μ2 माइनस μ1/r। इसका रेडियस फिर नेगेटिव आएगा, ठीक है। देखो ज़्यादा गलती जो होती है वो साइन की होती है, तो उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। और सॉल्व करने पर भी की वैल्यू ये आ गई। दूसरे केस में फार्दर सरफेस से सॉल्व कर रहे हैं, ये इसका रे डायग्राम है, आप देख लेंगे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप खुद देखेंगे। ये ऑब्जेक्ट से लाइट रे डायरेक्शन है, रे डायग्राम बना दिया है, ठीक है। आंसर आपका आएगा 23.3 सेंटीमीटर। और सॉल्यूशन भी मैंने दे रखा है, लेकिन आप पहले एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन है, पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद फिर आगे बढ़िएगा, ठीक है। ये सॉल्व कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है कि एक क्वार्टर सिलेंडर है, ये एक क्वार्टर सिलेंडर है, ठीक है, और ये एक प्लेन सरफेस है इसमें, और ये कर्व सरफेस है, रेडियस इसका r है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, यहाँ से mr दूरी पर, यम कोई नंबर है, इसकी μ 3/2, चारों तरफ एयर है, और ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं कि यहाँ से mr दूरी पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से mr दूरी पर रखा हुआ है। तो पूछ रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ m। तो देखो इसमें 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, एक बार रिफ्रैक्शन यहाँ से होगा तो ये तो हम सीधे सीधे रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ वाला, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ऑब्जेक्ट की दूरी mr है, ठीक है, और इमेज पीछे बनेगी, समझ ही रहे हैं, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है, सीन फ्रॉम डेंसर मीडियम, तो इमेज पीछे शिफ्ट होगी। तो याद है ना, म्यू टाइम्स ऑफ एक्स अपरेंट बराबर रियल μ2/μ1, तो वो दूरी आ गई 3mr/2। देखो वो मैंने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है, एट सरफेस 1। तो PI1 की दूरी, ये P से I1 की दूरी 3mr/2। अब ये I1 जो होगा, जो अगला जो कर्व्ड सरफेस है, ये जो I1 बना कर्व्ड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट होगा, तो अब दूरी यहाँ से देखेंगे, P1 I1 की दूरी, तो R इसमें ऐड हो जाएगा, आप इसको देख लेंगे। I1 विल वर्क एज एन ऑब्जेक्ट फॉर कर्व्ड मिरर। फिर से फार्मूला, जब कर्व्ड की बात आई, कर्व्ड पार्ट की बात आई, तो μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। और इसमें ये बोला था क्वेश्चन में कि, लिख भी रखा है मैंने क्वेश्चन में, आप देख लीजिए कि इमर्ज पैरेलल टू द टेबल। जब यहाँ से लाइट रे निकल रही है तो पैरेलल निकल रही है, यानी इससे जो इमेज है जो इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या है I1, और जो इमेज बन रही है, चूँकि आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे पैरेलल निकल रही है, यानी इसके लिए भी की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। तो वो मैंने यहाँ क्वेश्चन में लिख रखा है,
बी की जगह पर इन्फिनिटी, यू की जगह पर 3mr/2 प्लस आर के आगे पूरा माइनस लेंगे, μ2 माइनस μ1 बाई साइन कन्वेंशन करके सॉल्व कीजिएगा और यम का आंसर आपको दिख रहा होगा, ये यम बराबर कितना आएगा 4/3। तो बेटा ये सब क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन और है, ये आपको मैं ज़्यादा बस हिंट दूंगा, मैं सोल्यूशन तो मैंने दे रखा है। क्वेश्चन ये है कि एक स्फेयर है ये, और यहाँ मैंने आधे पार्ट को सिल्वरिंग कर दिया है यानी मिरर बना दिया है, ठीक है। और इसका म्यू 1.5 है, चारों तरफ एयर है, और आप देख रहे हैं कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, और ऑब्जेक्ट यहाँ से एक्चुअली वो सेंटर से यहाँ से 3r दिया था, तो यहाँ से दूरी क्या होगी 2r होगी। तो इसमें पूछा गया कि लोकेट द फाइनल इमेज। तो देखो इसको मैं, इस वाले पार्ट को मैं फर्स्ट सरफेस मान रहा हूँ, इस वाले पार्ट को सेकंड सरफेस मान रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद पहले बार रिफ्रैक्शन होगा तो इससे इमेज बनेगी, ये आप सॉल्व करिएगा। तो ये आप देख सकते हैं पूरा सोल्यूशन यहाँ पे, रिफ्रैक्शन एट 1, उससे इमेज बनाया तो भी इन्फिनिटी आ गया, यानी यहाँ से जो लाइट रे निकलेगी वो पैरेलल निकलेगी, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, तो इसके लिए इमेज क्या होगा, इन्फिनिटी वाला जो ऑब्जेक्ट इमेज बन रहा है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर रिफ्लेक्शन से इमेज बनेगी, वो I2 पे बन रही है, अब I2 फिर लाइट रे यहाँ पे रिफ्रैक्ट होगी, तो इस केस में 2 बार रिफ्रैक्शन और 1 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो पहली बार रिफ्रैक्शन हुआ, इससे जो इमेज बनी वो रिफ्लेक्शन के लिए ऑब्जेक्ट, फिर रिफ्लेक्शन से जो इमेज बना I2 पे वो रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन को आप पूरा मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ, मैंने सोल्यूशन दे रखा है हिंट के लिए, आप ये पूरा देख लीजिएगा, जहाँ जहाँ पे दिक्कत हो पॉज करके आराम से देख लीजिएगा, और इमेज कैसे बन रही है, कैसे सॉल्व करना है, एक एक पॉइंट मैंने दिखा रखा है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिएगा।